घटिया नियुक्ति बनाए हैं। हम पढ़ लिए हैं दूसरे जगह से तो बोलते हैं कि नहीं अब फॉर्म यहाँ का नहीं भर सकते हैं। तो पहले ये तो बताए कि अपना स्कूली शिक्षा का कॉलेज का कितना व्यवस्था अच्छा करके रखे हैं हेमंत सोरेन, बताएंगे। चाहे जो भी सरकार हुए 20 साल गठन किए हुए होंगे, कितना स्कूली शिक्षा है, क्यों नहीं हम बाहर पढ़ने जाएंगे। आप तो बाहर पढ़ने के लिए रोक रहे हैं, सीधा हमको अच्छा एजुकेशन से आप रोक रहे हैं लेने से। हेमंत की सरकार आई थी तो वो बोली थी कि 5 लाख नियुक्ति करेंगे, पर अभी के समय में एक भी नियुक्ति नहीं आया। बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं कि जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर झुकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी ये कहावत है कि देखिए जवानी मतलब आप बात कीजिए झारखंड के युवाओं की, तो युवा जिस ओर चलेंगे आपको भी उसी ओर ढलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो अभी आपके पास समय है, समय रहते ही झारखंड के युवाओं के भविष्य के बारे में आप सोच लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस दिन झारखंड के युवा आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे ना, बड़ा दुख होगा। आज आपको जो कुर्सी नसीब हुई है, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको प्लास्टिक की कुर्सी भी नसीब ना हो। क्या हमारे अधिकार नहीं है झारखंड का कि हमें 1932 के खतियान के आधारित पर हमें भी नौकरी मिले? क्या हम इसी तरह से भटकते रहेंगे? इस तरह से केंद्र सरकार एक बार बोली कि हमने 15 लाख नहीं बोला था, उस तरह से हेमंत सोरेन भी बोल दिए। मतलब केंद्र का चेला बनते जा रहे हैं हेमंत सोरेन भी। हम लोग पढ़ लिख के मछली पालन और ये जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं ये सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है करने में। पहले कही हुई बात को झुठलाते हुए ये कहा कि हमने कभी सरकारी नौकरी का बात नहीं किया है, हमने केवल कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। चलो अगर मान भी लेते हैं सरकार ने कहा था कि हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ है 5 लाख रोजगार? क्या किसी को रोजगार मिला? बेरोजगार तो सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगार तो आंदोलन। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भौकाल टीवी में। आज हम बात करेंगे युवाओं से। वैसे तो हेमंत सरकार सत्ता में आने से पहले वादा की थी कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तब मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, पर कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने वादे से मुकरती नज़र आ रही है। जहां हर तरफ जिधर भी देखा जाए तो धरने का सिलसिला जारी रहता है, कहीं बेरोजगारी का, कहीं जेपीएससी का, कहीं जेसीसी का। तो आइए हम बात करते हैं युवाओं से। सरकार सत्ता में आने से पहले चुनावी वादों में कहा था कि वो 5 लाख नियुक्तियां देंगी, पर वो कहीं ना कहीं मुकरती नजर आ रही है। मैंने नियुक्तियां देने की बात नहीं की। सरकार एक तरह से ठीक ही कर रही है, नेता ही बोलते ही है झूठा। वो बोलते ही है कि हम झूठ बोलेंगे, आप वोट दीजिए, और पब्लिक उसी में आ भी जाते हैं। और कभी ये नहीं मुद्दा, चुनावी मुद्दा कभी भी, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी वर्ग हो, कभी रोजगार का मुद्दा नहीं बनाया। हमेशा धार्मिक मुद्दा बनाया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया। तो क्या खोज रहे हैं पब्लिक? जो वास्तविकता था, जिस तरह से केंद्र सरकार एक बार बोली कि हमने 15 लाख नहीं बोला था, उस तरह से हेमंत सोरेन भी बोल दिए। मतलब केंद्र का चेला बनते जा रहे हैं हेमंत सोरेन भी। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विपक्ष में रहेंगे तो बोलेंगे हम ये करेंगे, और सत्ता में आएंगे तो जो कर रहे हैं तो वही करेंगे। अगर सरकार का रवैया इसी प्रकार रहा तो आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार के यही रवैया रहा तो क्या आएगा, एक समय क्रांति आएगा। सर से ऊपर जब पानी बढ़ता है तो क्रांति आता ही है। कांग्रेस को भी वो हाल कर दिया गया, क्या हुआ? कांग्रेस का ये विपक्ष लायक नहीं रह गई है। एक समय वो आएगा कि विपक्ष तो क्या, इनका नास्तो नाबूद मिट जाएगा झारखंड से। जैसे हमेशा ये सोच रहे हैं कि कितना भी जिस तरह से मोदी लहर था 19 में, उस समय भी 18 ले आए थे सीट, तो उस समय सोच रहे हैं कि मेरा लिखाया हुआ बपौती कि मेरा 20 सीट 25 सीट तो आएगा ही, तो मेरा हम तो सरकार में किसी तरह रहेंगे ही। यही इनकी नज़र में भावना बसी हुई है, और दूसरा का कोई नहीं है। जिस दिन इनको भावना नज़र से हट गया कि नहीं मेरा सीट कम हो सकता है, उस दिन ये काम करेंगे सही। लेकिन कांग्रेस का भी हाल बुरा हुआ है, इनका भी एक दिन बुरा हाल होगा। हम पलामू से हैं, सूर्यकांत वर्मा। और एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे तरह नियुक्ति के नाम पर इतना घटिया नियुक्ति बनाए हैं। हम पढ़ लिए हैं दूसरे जगह से तो बोलते हैं कि नहीं अब फॉर्म यहाँ का नहीं भर सकते हैं। तो पहले तो बताए कि अपना स्कूली शिक्षा का कॉलेज का कितना व्यवस्था अच्छा करके रखे हैं हेमंत सोरेन, बताएंगे। चाहे जो भी सरकार हुए 20 साल गठन किए हुए होंगे, कितना स्कूली शिक्षा है, क्यों नहीं हम बाहर पढ़ने जाएंगे। आप तो बाहर पढ़ने के लिए रोक रहे हैं, सीधा हमको अच्छा एजुकेशन से आप रोक रहे हैं, लेने से रोक रहे हैं। अब बोले यहीं पे कीजिए, अब आपने क्या कीजिएगा? और कुछ इसमें सरकार ही दोषी नहीं है, हम स्टूडेंट भी दोषी हैं। जिस तरह से गलत नियोजन नीति बनाई उसका समर्थन भी दिया। जैसे देखिए मैट्रिक इंटर का कुछ लोग समर्थन खुल के दिया, आंदोलन भी किया। भाषा में देखिए हिंदी हटा दिया, फिर भी सब समर्थन किए। क्यों किए? क्योंकि उन लोग को भी नेता बनना था, उन लोग भी नेता बन गया। इसलिए छात्र भी दोषी है उस आंदोलन का। छात्र सपोर्ट करते गए कि नहीं ठीक किया, मैट्रिक इंटर किया। जब कोर्ट टिप्पणी कर दिया कि गैर संवैधानिक है, तब उन लोग को नजर आ रहा है कि नहीं अब तो क्या करेंगे। अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी स्टूडेंट भी मारे हैं,
गलत न्यूज नीति का समर्थन करके रघुवर दास किए थे 11-13 में बांट के, मैट्रिक इंटर में लैंग्वेज में बांट के किए हुए हैं। आप खतियान बेस ले आते ना, नियोजन नीति सबसे बेटर था। तो लैंग्वेज की आप लेके आए हैं, सब उल्लू बना रहे हैं सभी को, और कुछ नहीं है इसमें। सरकार जब आई थी उस वक्त कही थी कि 5 लाख नियुक्ति देंगे हम, पर कहीं ना कहीं सरकार अब अपने वादों से मुकरती नजर आ रही है और कह रही हमने नियुक्ति नहीं रोजगार देने की बात कही थी। बिल्कुल, अगर इस सरकार की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो ये सरकार अपने ही वादों से मुकरते जा रही है। जो सरकार ने ऑन रिकॉर्ड जो बयान दिया है, चाहे जितना भी चुनावी जनसभा हो या जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जनसभाएं की हो, हर जगह उन्होंने शुरुआत से लेकर के अंत तक यही कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी अगर हम 2 साल में नहीं दे पाएँ तो राजनीति से संन्यास, ये वो फलाना ढिकाना बहुत सारे बात किए थे। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड फिर से दोबारा अपने ही बयान पे फंस गए माननीय मुख्यमंत्री। अब वह सरकार फंस गए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो बातें कही थी, फिर से दोबारा ऑन रिकॉर्ड बात उन्होंने पहले कही हुई बात को झुठलाते हुए ये कहा कि हमने कभी सरकारी नौकरी का बात नहीं किया है, हमने केवल कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। चलो अगर मान भी लेते हैं सरकार ने कहा था कि हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ है 5 लाख रोजगार? क्या किसी को रोजगार मिला? बेरोजगार तो सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगार तो आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार तो लगातार सड़कों पे खाक छान रहे हैं, बेरोजगार तो लगातार लाठियाँ खा रहे हैं, बेरोजगार तो लगातार सरकार के साथ चलना चाहते, लेकिन अब वो उसके विरोध में खड़े हो चुके हैं। तो रोजगार मिला किसको? कुछ नहीं। मतलब सरकार अपने ही कमिटमेंट से पीछे हट रही है। एक जो कहावत है ना, बहुत सुंदर सा कहावत है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं कभी नहीं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली वही करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं कि वो जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं डेफिनेटली वो वही करते हैं। और किस समय कौन सा निर्णय आ जाए किसी को नहीं पता। आज झारखंड के युवा अपने झारखंड जैसे सोने से राज्य में सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। क्या पता कल अगला सुबह होते ही माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि मैं झारखंड को बिहार के साथ विलय कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। ये न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, और कब कौन सा निर्णय लेते हैं उनको खुद नहीं पता। निर्णय लेने के बाद बोलते हैं कि ये हमसे गलती हो गया। जिस तरह से अभी नियोजन नीति के बारे में बात कर सकते हैं आप, नया नियोजन नीति बनने के बाद सरकार अब ये कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो बनाने से पहले आपने विचार क्यों नहीं किया था? मैट्रिक इंटर देने के बाद सरकार खुद फंस चुकी है, और जो भी एग्ज़ाम सरकार को कराना चाहिए था अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। तो इससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब लगातार आयोग भी तिथि पे तिथि निकाल रही है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ रहा है। कैलेंडर जो इस बार जेएसएससी आयोग ने निकाला है वो कैलेंडर भी लगातार मतलब पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो आखिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? क्या वो पढ़ते रहेंगे? अगर चलता रहा तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग? रणनीति क्या होगी? स्टूडेंट देखिए, आपने सुना ही होगा कि एक बहुत बड़ा कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं कि जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर झुकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी ये कहावत है कि देखिए, जवानी मतलब आप बात कीजिए झारखंड के युवाओं की, तो युवा जिस ओर चलेंगे आपको भी उसी ओर ढलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो अभी आपके पास समय है, समय रहते ही झारखंड के युवाओं के भविष्य के बारे में आप सोच लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस दिन झारखंड के युवा आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे ना, बड़ा दुख होगा। आज आपको जो कुर्सी नसीब हुई ना, आने वाले समय हो सकता है कि आपको प्लास्टिक की कुर्सी भी नसीब ना हो। इसलिए बिल्कुल मैं और मेरा पूरा का झारखंड के युवा यही कह रहे हैं आपसे कि युवाओं को आप इस तरह से नज़रअंदाज करते हुए कोई भी नीति, नियम और विज़न ना बनाएं, जिससे आने वाले 25 साल तक क्या पूरा पीढ़ी पछताएगा कि आखिर जेएमएम सरकार में हेमंत सोरेन का सरकार क्यों बनाया गया था। और उनके लापरवाही की वजह से पूरा झारखंड आज उनको तो कोस ही रहा है। आने वाले पीढ़ी में भी उनकी जो संतानें होंगी, पीढ़ियाँ जो बनेंगी, वो भी जेएमएम से पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा उनका। चुनावी वादे में आने से पहले सरकार ने एक वादा किया था कि इस साल जो होगा नियुक्ति वर्ष का होगा, पर इतना साल गुजर जाने के बाद भी कहीं पे कोई उनका वादा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना है? जी, वादा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं दिखता है, क्योंकि इनका जो जिस तरह से वर्ष इन लोगों का बीता है, चुनावों से पहले इनका जो वक्तव्य जो था, जो ये कहते थे वो हित पे कहते थे, लेकिन चुनावी जब इनको गद्दी मिल गया, गद्दी मिलने के बाद ये भूल गए कि युवा कहाँ हैं। क्योंकि युवा जिस तरह से बाहर घूम रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं उनको नियुक्ति के लिए वो भटक रहे हैं, वो तैयारी उस लेवल तक कर रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति मिल नहीं पा रहा है। नियुक्ति मिल भी रहा है तो बाहरी आके यहाँ पे कब्जा कर ले रहे हैं। जो भी नियुक्ति आ रहा है, जो बाहरी का आप देखेंगे, बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, अधिकतर यहाँ के अधिकारी को आप देखेंगे बिहार के ही मिलेंगे।
क्या हमारे अधिकार नहीं है झारखंड का कि हमें 1932 के खतियान के आधारित पर हमें भी नौकरी मिले? क्या हम इसी तरह से भटकते रहेंगे? हमें भी हक है कि हम झारखंड के लिए अपना काम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे युवा जो हैं यहाँ से बाहर जाके प्रवासी हो जाते हैं, पता चलता है वहाँ से न्यूज़ आता है वहाँ पे कूद के मर गए। अभी गोमिया का न्यूज़ आया हुआ है कि वहाँ पे एक मज़दूर वहाँ पे जाके मर गया। क्यों जा कर के काम करे भाई वहाँ पर? झारखंड, अब हम सभी जानते हैं झारखंड पूरा देश में सबसे ज़्यादा खनन देता है। यहाँ पर बहुत सारे कारखाने बैठाए गए हैं, लेकिन उसमें सारा ये घपला का काम होता है। यहाँ तक कि आपको बता दें नियुक्ति हो रही है, वो नियुक्ति कुछ मात्रों में नियुक्ति निकल रही है जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर दिया जा रहा है अधिकतर नियुक्तियाँ, और जो अधिकतर नियुक्तियाँ हो रही है वो बाहरी को दे दिया जा रहा है। सरकार इसमें कारगर नहीं है, एकदम फैल हो चुका है ये। हम लोग तो युवा अधिकतर नाखुश है इससे। जी, अगर सरकार का रवैया इसी तरह चलता रहा तो आप लोग की रणनीति आगे की क्या होगी? हम लोग की रणनीति आप लोग देख सकते हैं कि हमारे युवा आगे एकजुट हो रहे हैं। जैसा कि अभी जिस तरह से आप लोग जयराज जी का नाम सुनते हैं या आकाश राजन का नाम सुनते हैं, जी बिल्कुल, उस तरह से हम लोग भी सपोर्ट में उनका हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम अपना हक की लड़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, कहीं भी नहीं छोड़े हैं ना कभी छोड़ना चाहेंगे। क्योंकि जब कोई धरना प्रदर्शन देता है तो वहाँ पर नेताएं आकर के आश्वासन देते हैं। पहले तो अभी आप कांग्रेस के विधायक का आप वक्तव्य सुने होंगे, मैं नाम पूरा क्लियर नहीं कहना चाहूँगा, कि उन्होंने कहा कि आओ मेरे पास आकर मेरे से बात करो। जब आपका चुनाव आता है तब आप हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दो, और अभी आप बोलते हैं आप मेरे पास आओ। कहाँ का ये न्याय आप सिखा रहे हैं दूसरे को? जब नियुक्ति देने की बारी आती है उस समय आप खुद बैठ करके राजनीति करते हैं। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं गोमिया से हूँ और मैं हेल्पिंग हैंड राइजिंग स्टार का कोऑर्डिनेटर भी। सरकार सत्ता में आने से पहले काफ़ी वो वादा की थी, जो अब वो आदेश मुकरती नज़र आ रही, कही थी कि लोगों को नौकरियां देंगी, पर वो कहती है कि अब हम रोज़गार देने की बात कह रहे थे। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि जैसे कि हम लोग सबको ही जानते हैं, यहाँ पे नौकरी देने का वादा करते हैं लेकिन नौकरी मिलती बहुत कम है। हम लोग पढ़े लिखे होके, हम लोग अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे होके भी हम लोग नौकरी खोजते रहते हैं, लेकिन सरकार है कि नौकरी अभी तक नियुक्ति कर रही है, तो हम लोग कहाँ जाए इतने पढ़ लिख के भी। और ऐसे 1932 में भी यही चीज़ हुआ था। तो मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के मछली पालन और ये जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं, ये सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है करने में। तो सही मायने में अगर नौकरी करवानी है तो सरकारी नौकरी का नियुक्त करे। ये पेपर में जो आप छापते रहते हैं ये नियुक्त वो नियुक्त, ऐसे करे वैसे करे, इससे करने से कुछ होना जाना नहीं है। अगर वाकई में नियुक्ति करना है तो इंटरव्यू लीजिए, एग्ज़ाम टिप्स दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे निकालना है उसके टिप्स दीजिए। पेपर में दे देते हैं, टिप्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन जो सही स्टूडेंट हैं जिनको करना है, आगे बढ़ना है, सरकारी नौकरी करनी है लंबे समय तक, उनके लिए ज़रूरी है। तो वो जो चाहते हैं जहाँ तक, उनको उस तरह के आगे के लिए तैयारी की जानी चाहिए। सर, मेरा नाम दीपक विजय है और मैं यहीं का रहने वाला वासी हूँ। धन्यवाद। सरकार चुनावी मुद्दे में आने से पहले बोली थी कि 5 लाख नौकरियां देने की बात की थी, पर वो अब कहीं ना कहीं मुकरती नज़र आ रही है, और उनका कहना है कि मैंने रोज़गार देने का बात किया। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है जिसके तरफ हम लोग देखा गया था कि 2 साल पहले जब हेमंत की सरकार आई थी तो वो बोली थी कि 5 लाख नियुक्ति करेंगे, पर अभी के समय में एक भी नियुक्ति नहीं आया। कुछ नियुक्ति आया है कहीं कहीं पर भी, पर वो भी कम आया। जैसे अभी उत्पाद विभाग का आया है 583 कुछ पोस्ट आया है, मतलब ना के मुकाबले अभी नियुक्ति आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम और देखी जा रही है, इस पर क्या ही बोल सकते हैं। सरकार से हमें उम्मीद देखना चाहिए, सरकार को हम लोग का दुख तकलीफ को और इस पर विचार करना चाहिए थोड़ा सा। जब से सरकार यहाँ पे आई है तब से लोगों को शिकायत ही है। अगर सरकार फिर भी शिकायत दूर नहीं करती तो आप लोग की आगे की योजनाएं क्या होती? हम लोग क्या योजना करें कि हम लोग फिर आएंगे रोड पे, और क्या सरकार के विरोध पे नारा लगाएंगे, ठीक करेंगे। हम लोग राजभवन के सामने जाके बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भी कुछ करेंगे। इस बार ऐसे झारखंड जेवीएम सरकार हम लोग को जैसे नियुक्ति नहीं देती है, तो इसके बाद हम लोग इस बार जेवीएम सरकार को हटा देंगे, इस बार वोट नहीं देंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगर उनका वोट ही नहीं आता है तो इस बार शायद हम लोग भाजपा को वोट दे और उसको बहुमत से जिताएंगे, शायद वो रोज़गार दे हम लोग को। पूरा विश्वास करते हैं आप भाजपा में कि वो आपको नियुक्ति वोट देगी? हाँ, भाजपा पूरा विश्वास है कि वो नियुक्ति दे सकती है। जी, अपना परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम आशीष कुमार है। अभी मैं सेंट जेवियर कॉलेज का छात्र हूँ।